हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, जो कि आपके बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएससी क्या, हमारे मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। और बाकी मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं पॉइंट वाइज, आप उसको सेंटेंस वाइज पूरा लिख लेना, ठीक है। और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा भाषणबाजी ना करते हुए। ये आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्या है? ये एक आदर्श विषाणु की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बीएससी थर्ड ईयर के पेपर में आ रखा है, लेकिन आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई है। सो इस हिसाब से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, मॉर्फोलॉजी हो, उसका कुछ भी हो, मतलब ये सारा उसमें इम्पोर्टेंट है वायरस में। सो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, वायरस के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। वायरस क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। मैंने वर्ड वर्ड पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, एक वर्ड से आप पूरा सेंटेंस बना लीजिएगा। ये जैसे ये निर्जीव होते हैं, अकोशिकी होते हैं, नॉन सेल्यूलर होते हैं ना, नॉन लिविंग होते हैं, नॉन सेल्यूलर होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने उसमें होते हैं? 20 to 400 नैनोमीटर में होते हैं, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है ना। लेकिन और न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, इसमें इसका कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन कर रहा है ना। जो होस्ट बॉडी में जाके हमारे मतलब जो हम जीवित इंसान के उसमें जाके ना, सजीवों में जाके वो क्या कर रहा है? वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये एक नॉन लिविंग तो है, लेकिन लिविंग भी है। ये नॉन लिविंग तो है, ये निर्जीव है, लेकिन ये सजीव भी है। सजीव कैसे? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए और डीएनए पाया जाता है ना, आरएनए और डीएनए पाया जाता है, जो कि अगर ये होस्ट सेल में जाके क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, अपनी बॉडीज़ की कॉपीज़ बनाता है ना। तो इसलिए इसमें क्या फंक्शन होता है? ये लिविंग से वो होता है, ठीक है। और इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने बताया, लिविंग और नॉन लिविंग का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्वेल्थ के उससे, ट्वेल्थ में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, बीएससी में आप इन टॉपिक को लिख दोगे तो ऑफकोर्स नंबर अच्छे ही आएंगे। सो इसमें क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के क्या लक्षण है इनमें? इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जैसे डीएनए, आरएनए पाया जाता है। डीएनए आरएनए में से एक ही चीज़ पाया जाता है, ऐसा भी नहीं कि दोनों पाए जाएंगे, है ना। और इसमें मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होती है ना, गुणन मल्टीप्लिकेशन होता है, तभी तो कॉपीज अपनी बनाता है वो। एग्जाम्पल में लिख दोगे आप उसको, ये क्या, ये सार्क को कोविड-2 है ना, इसको लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा आपका एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस ही चल रहा है, कोरोना वायरस ही लिख देना। एंड निर्जीव में क्या आ जाएगा? निर्जीव के कुछ साइंटिस्ट ने जैसे सजीव होने का वो किया, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सर्टिफिकेशन इसमें दिया कि हाँ आरएनए डीएनए होता है। लेकिन निर्जीव होने के इनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, और इसमें कोशिकाएं नहीं होती है। जबकि जबकि कोशिकाएं क्या होती है? मतलब कि एक हमारे जीवन का मूलभूत इकाई किसको माना जाता है? कोशिका को माना जाता है, ठीक है। अब कोशिका इसमें नहीं है और इसमें साइटोप्लाज्म में नहीं है, इसका मतलब ये निर्जीव की कैटेगरी में है, इसलिए इंक्लूड होंगे। जैविक क्रियाएं इसमें नहीं होती हैं, है ना। वो क्या क्या नहीं होती है? ये रेस्पायरेशन होता नहीं है ना, एक्सक्रेशन होता नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है। निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, इनके भी मतलब जैसे निर्जीवों में बनाए जाते हैं, क्रिस्टल बना के उसमें रिसर्च कर लिया, है ना, ये होता है। जैसे कि प्रोटीन हो गया,
प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट, हम किसी की भी वो रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन इसके भी वायरस के भी क्या है, क्रिस्टल बना के हम इसमें वो कर लेते हैं ना। और गुणन इनमें केवल पोषी कोशिका में, जैसे मल्टीप्लिकेशन बताया, केवल पोषी कोशिका में। अगर ये निर्जीव है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या करेगा, अगर होस्ट बॉडी में जाएगा, केवल पोषी कोशिकाएं लिखा है ना, ये होस्ट बॉडी में जाएगा तो वहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन करता है ना। सो इसलिए क्या है, ये आ जाएगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड हो जाएगा। देन इसका स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। वायरस रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 94% आपका प्रोटीन लेयर होते हैं और आपका 6% क्या होता है, ये कैप्सोमियर, जिसको विरियन बोलते हैं ना, विरियन बोलते हैं। ये क्या होता है, इसके बाहरी आवरण में होता है। उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। जहाँ एक इकाई होगी प्रोटीन की, जो एक इकाई होगी उसको कैप्सोमियर बोलते हैं। लेकिन इसके जो पूरा वो होगा उसको क्या बोल देंगे, कैप्सिड। गुच्छे को क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। और पूरे उसके बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे, विरियन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। प्रोटीन स्ट्रक्चर में बताया ना, प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। आउटर लेयर कैप्सिड होती है और कैप्सोमेयर प्रोटीन की इकाइयाँ होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, सॉरी मैं पिक्चर लाना भूल गई इसमें, लेकिन आप मतलब उसमें गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा तो आपको उसमें दिखेगा। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 to 500 माइक्रो। ठीक है, और इसमें डीएनए और आरएनए में से एक ही चीज़ होती है। विरियन इसमें क्या होता है, 6% होता है। प्रोटीन इसमें 94% होता है, जो कि थिन लेयर होती है। प्रोटीन की क्या थिन लेयर होती है, हैं। सो इसमें टाइप आ जाएंगे इसके। टाइप में क्या आ जाएगा, इसका टाइप में आ जाएगा कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं। कोविड क्या है, एनिमल वायरस है ना। और थर्ड क्या हो जाता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। आई थिंक आप जानते होंगे कि यूपीएससी क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। सो इसमें क्या आ जाएगा आपका, प्लांट वायरस। प्लांट वायरस में पढ़ेंगे हम, इनमें क्या होता है, प्लांट वायरस में ओनली आरएनए होता है, ओनली आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। जब तंबाकू, टोबैको क्या होता है, तंबाकू ही होता है ना। तंबाकू की पत्तियों में क्या हो जाता है, वो मुड़ने लग जाती है ना, मुड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है उनका, तो उनमें क्या होता है, कभी कभी पत्तियाँ मुड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, टोबैको में मोज़ेक वायरस होता है। इसको क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, और टोबैको वायरस, मोज़ेक वायरस, वर्ल्ड टोबैको डे कब होता है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैंने मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ ही वो कर रखी है, ज़्यादा वो भी नहीं कर रखा कि हाँ इतने लंबे चौड़े सेंटेंस बना दो, वो आप पे डिपेंड है, आप बनाओ। ठीक है, अब बाकी आप साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे हैंड रिटन नोट है, आई थिंक मैंने भी मेहनत की होगी। देन सेकंड इसका एग्जांपल हो जाएगा YMV मीन्स येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस किस में होता है, टमाटर की पत्तियाँ देखी होंगी आपने, वो पेल हो जाती है ना, पीली हो जाती है, पीली पड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, ये मोज़ेक वायरस होता है। ठीक है, देन आपका प्लांट वायरस, एनिमल वायरस में क्या होता है, एनिमल वायरस में डीएनए और आरएनए में से एक चीज़ होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा होता है,
इन विच एनिमल ओनली, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होता है, मम्प्स होता है, ठीक है। ये सारे होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, ओनली डीएनए होता है। और ये सिर्फ क्या किस पे डिपेंड रहता है, बैक्टीरिया पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ओनली बेस्ड ऑन बैक्टीरिया, मीन्स ये सिर्फ बैक्टीरिया पे ही अटैक करता है ना। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, T2 फेज। इससे इम्पॉर्टेंट क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, गंगा नदी है ना, गंगा नदी का नाम ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, पवित्र, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है साइंटिफिकली और रिचुअल, धार्मिक अवधारणा के हिसाब से, कल्चरल्स के उससे देखें तो उसमें भी गंगा नदी बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो करती है। तो गंगा नदी का वो करने का, इसको शुद्ध मानने का, आखिर चलो हम एक कल्चरल वे से माने कि हाँ गंगा एक पवित्र नदी है, वो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट भी मान रहे तो उसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न यही है कि बैक्टीरियोफेज जो है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया वहाँ वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मार किल करके पानी को शुद्ध बनाता है, ठीक है। देन आप क्या आ जाएंगे टाइप, इसके वायरल डिजीज़ हम पढ़ लेंगे, प्लांट में क्या क्या होते हैं। आपके चुकंदर में हो जाएगा ऐंठा हुआ सिरों भाग, ठीक है। ट्विस्ट अपेक्स मीन्स सिर से मुड़ा हुआ होगा ना, आपने किस में चुकंदर में देखा होगा कि ऊपर से सिर से क्या होता है, वो मुड़ जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है, ठीक है। देन भिंडी, भिंडी में क्या हो जाएगा, पीली पीली नाड़ी मोज़ेक, येलो वेन मोज़ेक, जिसमें मैंने स्टार लगाए हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर आपका ऑप्शनल, जैसे कि आपके ऑप्शनल आते हैं, जैसे कि है ना 4 ऑप्शन दे दिए, अगर इस पैटर्न से आता है तो वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका पेपर। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल भी होगा आपका। और शुगर केन में हो जाएगा ग्रास शूट डिजीज़। ग्रास शूट में आपने देखा होगा कि पत्तियां क्या हो जाती हैं, उसमें ही वो रेड रेड से वो दिखते हैं ना, वो होता है गन्ने में, ठीक है। ये गन्ने में होता है। और फिर देन पपाया हो जाएगा, पपाया में मोज़ेक वायरस होता है। बनाना में भी मोज़ेक वायरस होता है। शीशम, तिल, जिसे तिल बोलते हैं, तिल में फिलोडी नामक वो होता है, वायरस होता है। और ये किस में आ रखा है, यूपीएससी में आ रखा है। सो आप सोच सकते हैं कि मैंने चले आगे है मस्टर्ड, मस्टर्ड में मोज़ेक, आलमंड स्ट्रीक पैटर्न, ठीक है। लेमन में नाड़ी का ऊतक क्षयन, येलो वेन्स में मीन्स क्या हो जाता है, उसमें येलोइश हो जाती है ना। आपने देखा होगा कि जब उस नींबू का होता है, नींबू के पेड़ में भी कहीं कहीं पे पीला पीलापन हो जाता है ना, मीन्स जो टहनियाँ होती हैं, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं जो पत्ते से लगी होती हैं, और पत्तियों में भी पीलापन आ जाता है ना, वेन्स जो होती है उनकी जो जालीदार स्ट्रक्चर होता है। देन टमाटो की वो क्या हो जाती है, लीफ भी ट्विस्टेड हो जाती है, ठीक है। देन आ जाएगा आपका वायरल डिजीज़ इन एनिमल। काऊ में क्या हो जाएगा, वेरियोला वैक्सीनी, वेरियोला वैक्सीनी हो जाएगा, ठीक है। काऊ में इससे क्या होता है, चेचक हो जाता है। बुफेलो में पॉक्स विरियोडो ऑर्थोपॉक्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी चेचक होता है, भैंस को होता है। और कुत्ते को क्या हो जाएगा, रेंडो विरिडो कैसो क्यूलो, इसमें कुत्तों को बुखार आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वो कर लें। डॉग स्ट्रीट रेबीज, ठीक है। और ये आपका काऊ और बुफेलो, ये है आपका पैरामिक्सो विरिडोमोर विली, ठीक है, वायरस। ये रिंडर पेस्ट है, ठीक है। रिंडर पेस्ट बीमारी किस में होती है, काऊ और बुफेलो में होती है। किस वायरस के वजह से होती है, पैरामिक्सो विरिडो और विली, ठीक है। ये यूपीएससी में आया है, ठीक है।
मुंह पका खुर पका, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देन आ जाएगा आपका डिजीज़ कॉज इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट है, हम इंसान हैं, हमें हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम जूलॉजी में क्या बोलते हैं, ह्यूमन में जो डिजीज़ कॉज होती है उसको लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ह्यूमन एनिमल्स। और प्लांट में देखें तो प्लांट्स में लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। देन आ जाएगा आपका ह्यूमन में चेचक। चेचक किससे होता है, वेरियोला वायरस से, हर्पिस वायरस से, रेबिस रेब्डो वायरस से, पोलियोमेलाइटिस एंटीरो वायरस से, एड्स किससे होता है, HIV थर्ड वायरस से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे से मैंने लिखा है ये वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस, डेंगू फीवर आर्बो वायरस, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस, मम्प्स वायरस, ठीक है। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। देन आपका आ जाएगा कि यूज़ ऑफ वायरस, यूजेस ऑफ वायरस। साइनोबैक्टीरिया कॉज डिजीज इन BGA। साइनोफेज क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया कॉज डिजीज इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करती है साइनोफेज में, ये सारी जो ये साइनोबैक्टीरिया ये सारी डिजीज कॉज करती हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया फेज क्या करती है, दूसरे बैक्टीरिया को मार के वो करती है, ठीक है, अपना मीन्स ग्रोइंग जो भी होगा। अब वायरॉइड क्या है, ये डाइनर और रेमर ने इनको 1967 में RNA पार्टिकल डज नॉट कवर प्रोटीन, ठीक है। ये क्या होता है, ये डाइनर और इन्होंने रेमर ने इनकी खोज की थी ना, किसकी, ये क्या बोलते हैं, वायरॉइड की, ठीक है। वायरॉइड में क्या होता है, ये RNA पार्टिकल, जो RNA पार्टिकल होता है ये डज नॉट कवर्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन के आवरण से भी नहीं घिरा होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमने बताया है कि अगर बैक्टीरिया वायरस क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है ना, सो इसमें क्या है, ये वायरॉइड क्या है, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन से नहीं घिरा होता है, ठीक है। सो वायरॉइड किस में होता है, वायरॉइड से किस में होता है, कौन सी डिजीज, नारियल में होता है, कंदक नारियल में कंदक नामक रोग होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, क्रिसेंथेमम स्टंट, ठीक है, CS क्रिसेंथेमम स्टंट, ठीक है। ये डिजीज़ इसमें होती है। और इन विच पोटैटो, और आलू में क्या होता है, आलू में हो जाएगा तुर्ककंद स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तुर्ककंद लिखने से अच्छा है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड आ जाएगा आपका प्रियॉन्स क्या हो जाता है, प्रियॉन्स आपका हो जाएगा ये प्रोटीन लेयर जिनमें केवल प्रोटीन ऐसे रोग जो जिसमें केवल प्रोटीन होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है इसमें, ठीक है। न्यूक्लिक प्रोटीन लेयर तो होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, ठीक है। ये किस में होता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, स्टैनले प्रूसिनर ने की थी। और ये फर्स्ट किस में देखा गया था, शिप में देखा गया था, जो कि स्क्रैपी डिजीज़ कहलाती है, शिप में होती है तो स्क्रैपी डिजीज़ कहलाती है, ठीक है। और यही डिजीज़ क्या हो जाती है, ये जब एक बार ब्रिटेन में देखा गया तो मैड काउ मीन्स गायें पगलाने लगी थी, मीन्स पागलों की तरह मार रही होंगी इधर उधर, है ना। तो ये क्या होता है, मैड काउ डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है।
ये ब्रिटेन में देखा गया, ठीक है, वो प्रियॉन्स की वजह से। इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन की संक्रमण करने की क्षमता होती है। भले ही इसमें वो नहीं होते, लेकिन प्रोटीन में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन की वो होती है। ये कुछ एक्सेप्शन है जिसको याद करना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? पोलियो बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलियो आई थिंक 2018 में हमारा क्या है, यूएन की रिपोर्ट के थ्रू हमें बताया गया कि अब भारत क्या है, पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है। सो पोलियो की खोज किसने की थी? साबिन ने की थी फर्स्ट टाइम 1906 में, ठीक है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है, न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्रियॉन्स केवल प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स जो मैंने बताया ये क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर होते हैं। वो किसने देखा था फर्स्ट टाइम? स्विस वैज्ञानिक ने, स्विस के वैज्ञानिकों ने देखा था, ठीक है। देन आ जाएगा डब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया था? विषाणु के क्रिस्टल को क्रिस्टल जिन्होंने ये बताया था कि ये क्या है, निर्जीव है ना। मैंने पढ़ाया था कि इस क्रिस्टल के रूप में संश्लेषण किया जा सकता है ना। सो ये किसने वो किया था? 1935 में डब्ल्यू स्टैनले ने किया था। लेकिन इनको इस चीज़ में नोबेल प्राइज़ कब दिया था? 1946 में, ठीक है, 11 साल बाद। एंड टॉर्ट और डी हरेली, इन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 1915 में। देन आपका आ जाएगा वायरस बैक्टीरिया में डिफरेंशिएशन, ठीक है। रशियन बॉटनिस्ट ने वायरस की खोज की थी, शास्त्री इवानोव्स्की, ठीक है, 1892 में। मेड अप न्यूक्लियर प्रोटीन, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, एंटीबायोटिक विल नॉट अफेक्ट द डिजीज। कुछ में क्या होती है, कुछ में क्या होता है कि एंटीबायोटिक मतलब काम नहीं करती है, ठीक है, और ये एक पॉइजन का वो कहलाता है। सिस्टमैटिक होते हैं और रिप्रोडक्शन इनवैलिड अ होस्ट सेल टेकिंग कंट्रोल एंड कॉपी एंड डीएनए, कॉपी द डीएनए आरएनए होस्ट सेल, ठीक है। स्मॉलर ये होते हैं, नॉन सेल्युलर होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको। देन इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी जैसे कि आपको पता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके उसमें अगर आपको मैं HIV और कोरोना वायरस के बारे में नेक्स्ट नोट प्रोवाइड करूँगी। अब ये भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम फिर ज़्यादा ही लग जाता है, तो HIV के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। HIV भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और जो नंबर गेन करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वायरस की खोज किसने किया था? शास्त्री क्या है, रशियन बॉटनिस्ट थे शास्त्री इवानोव्स्की ने 1892 में, ठीक है। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? इंटरफेरॉन, ठीक है, वायरसाइड, ठीक है, वायरसाइड कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा एक से इंटरफेरॉन, ठीक है। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? इंटरफेरॉन। जैसे वायरसाइड देते हैं तो इंटरफेरॉन उत्पन्न करेंगे, तभी तो वो वायरस को किल कर सकती है ना। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? फर्स्ट टाइम किस में वो क्या फोटोसिंथेसिस देखा गया? साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में WM स्टैनले ने, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य करता है जीवाणु भोजी, ठीक है। प्रियॉन्स बने होते हैं केवल प्रोटीन से, के वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के। प्रियॉन ये एक्सेप्शन है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। वहीं वायरॉइड क्या होते हैं? कि RNA के छोटे से खंड होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है।
वायरस किससे बने होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरलस लिनियस, ये तो सबको पता है। ये क्या है? ये आपका जीवाणु भोजी है। लेकिन आपका आपका उसमें अगर स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें आपको दूसरा वायरस के स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में आएगा तो उसको दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैप्सुमियर बना दिया, वायरस का स्ट्रक्चर बना दिया, तो चैन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आप गूगल से सर्च कर लेना। बाकी ये जीवाणु भोजी वायरस है जिसका आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगी आपके। इसमें क्या हो जाता है? इसमें डीएनए आरएनए कुछ भी पाया जाता है और प्रोटीन आवरण बाहर सा होता है। और पूछ, इसके नीचे को ये पूछ को बोलते हैं, टेल आ जाएगी आपका, ठीक है। ये प्लेट आ जाएगी, बेस प्लेट आ जाएगी आपका, क्या पूछ प्लेट जिसको बोल रहे हो। और ये टेल आ जाएंगे, ये स्पाइक्स, ठीक है। और ये पुच्छ सूत्र है ना, इससे क्या करता है? ये क्या बोलते हैं, ये जो बीच में से बेस से यहाँ ये स्पाइक, ये नली जैसी पुच्छ कोर जिसे बोल रहे हैं ना, ये जो नली जैसी निकल रही है, इसी से ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। देन आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू गाइज।